वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की छत्तीसगढ़ बीएड डीएलएड प्रवेश परीक्षा का, जिसमें मानसिक योग्यता से संबंधित दोस्तों 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं का हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। और ये इस वीडियो सीरीज़ का दोस्तों 40वां नंबर का पार्ट है। पूरे 40 पार्ट हम लोग लगातार रीजनिंग पर प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आप लगातार देख रहे हो तो आपकी तैयारी अब काफ़ी अच्छी हो गई होगी। ठीक है, अगर नहीं देखो दोस्तों तो अन्य पार्ट भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट पर दोस्तों रीजनिंग के नाम से वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और साथ ही साथ बीएड और डीएलएड प्रवेश परीक्षा का ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है दोस्तों 2019 में जो लिया गया है, उसका भी मैं सॉल्वर्ड पेपर जो है सॉल्व करके पूरा तैयार करके वीडियो बनाया हूं, जिसको मैं अपलोड करके रख चुका हूं दोस्तों। प्लेलिस्ट में आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दिशा से संबंधित और दूरी से संबंधित क्वेश्चन है। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम जाता है, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण जाता है। वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ही अनिवार्य है, तभी आप इसको आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अगर दिशा उल्टा पुल्टा हुआ तो आपका जो है आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये किस तरीके से बनेगा। अगर दोस्तों अगर आपसे ये बन रहा है तो खुद से कॉपी पेन उठाइए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज जरूर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए दोस्तों कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है। ठीक है, तो चलिए किस तरीके से बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें क्या करना दोस्तों, सबसे पहले दिशा बना लेना है। ठीक है, तो हमारे पास पहले क्या बनेगा, ऊपर में रहेगा हमारा उत्तर, नीचे में क्या आएगा हमारा दक्षिण, इस तरफ क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों पूर्व हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा हमारा पश्चिम आ जाएगा। ठीक है, हमारा ये सेंटर पॉइंट है। अब देखो, सेंटर पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, उस राम को चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब राम क्या करेगा, इस सेंटर पॉइंट से चलता है कहाँ, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर। कहाँ गया दोस्तों, 4 किलोमीटर उत्तर। उत्तर कहाँ है दोस्तों, ऊपर की दिशा में। तो कितना गया, वो 4 किलोमीटर ऊपर की दिशा में गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम गया। तो दोस्तों यहाँ पास आने के पश्चात उसका पश्चिम दिशा किधर होगा, बायां साइड हो जाएगा। ठीक है, तो वो कितना चलता है दोस्तों, वो चलता है 3 किलोमीटर। कितना चलता है दोस्तों, बायां साइड, अर्थात पश्चिम पश्चिम की दिशा में वो चलता है 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 3 किलोमीटर चल गया। अब यहाँ पास आ गया दोस्तों। अब क्या बोल रहा है, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण जाता है। अब दक्षिण कहाँ है, नीचे आएगा। और कितना किलोमीटर आएगा दोस्तों, नीचे आएगा वो 8 किलोमीटर। तो यह कहाँ पास आ जाएगा, यहाँ तक की दूरी कितना है, 8 किलोमीटर। ठीक है, तो आगे हमें ये बताना है कि वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों उसका घर कहाँ पास है, यहाँ पास है, और यहाँ पास क्या है, वो पहुँचा हुआ है। तो इन दोनों के बीच की दूरी को हमको क्या करना है, निकालना है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इस तरीके से बांट देंगे। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 किलोमीटर है तो यहाँ तक की दूरी भी कितना होगा, 4 किलोमीटर होगा। ठीक है, और यहाँ पास की पूरी दूरी कितना है, 8 किलोमीटर है। तो यहाँ पास की दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी जो रहेगा 4, और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब उसी तरीके से हम लोग को ये दूरी निकाल लेना है। ये दूरी निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पास देख लेते हैं, ये एक क्या बन रहा है, एक आयत की तरह बन रहा है। तो सामने सामने की भुजा बराबर होती है। तो चूंकि यहाँ पास की जो भुजाएं हैं 3 किलोमीटर का है, तो यहाँ पास की भी दूरी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पास चित्र कैसे बना दोस्तों, यहाँ पास कुछ इस तरीके से बन जाए। यहाँ पास की जो है दूरी 4 किलोमीटर है, यहाँ पास की दूरी कितना है, 3 किलोमीटर है, और हमको क्या करना है, ये वाली दूरी निकालना है। तो ये दूरी निकालने के लिए दोस्तों हमको हमारे पास देखने से समझ आ रहा है कि यहाँ पास कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में दोस्तों एक भुजा निकल जाता है, दिया रहता है, सॉरी 2 भुजा दिया रहता है। तो हमें क्या कर सकते हैं, एक भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको तरीका पता होगा कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है दोस्तों, यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। ठीक है, तो चाहे ठीक है, तो अब दोस्तों अब देख लेते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग का क्या होता है, योग होता है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं, पहले वर्ग निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को निकाल लेते हैं दोस्तों। 4 चौक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और ये 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 और 9 हो जाएगा 25। और 25 किसका वर्ग है दोस्तों, ये है हमारा 5 का वर्ग है। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 के बराबर होता है, अर्थात यहाँ से उसकी दूरी कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। तो हमारा ये कर्ण का जो मान निकला है वो कितना आया, 5 आया। तो हमारा दोस्तों जो वह अपने घर से कितना किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। चूंकि हमारे लिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको क्लियर समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, नहीं तो ये बहुत ही कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन समझ आ गया हो तो वेल अच्छी बात है। अगर समझ नहीं आया दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहाँ पास समझ नहीं आया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तर्कसंगत से का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो है दोस्तों पहचान से
संबंधित होता है। ठीक है, रिश्तेदारी नातेदारी से संबंधित प्रश्न है रामू की माता ने रामू से कहा, मतलब दोस्तों रामू की माता ने रामू से कहा, अर्थात माता जो है अपने बेटे को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो उसकी माँ क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि मेरी माता का एक बेटा, मेरी माता का एक बेटा जिसका पुत्र क्या है, अच्युत है, तो ये अच्युत का राम के साथ क्या संबंध है। ठीक है, हमको क्या बताना है दोस्तों, अच्युत का राम के साथ क्या संबंध है, हमको ये बताना है। तो उसको सबसे पहले समझना होगा दोस्तों, इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाता है आपको इसमें से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपने ही फैमिली में क्या करना है, इसको को रिलेटेड करना है। अपने फैमिली में कौन है, नाना कौन है, मामा कौन है, मामी, ये सबको क्या करना है, सबको रिलेटेड करना है, और आपको यही सबसे आसान तरीका है इसको समझने का। ठीक है, तो कौन, आप रामू बन जाओ। ठीक है, आपकी माता बन गई। ठीक है, वो आपकी माता जो है आपसे बोल रही है कि वो मेरी माता, मेरी माता का एक बेटा है, अर्थात आपकी माता जो बोल रही है कि मेरी माता का एक बेटा है, अर्थात आपकी नानी हुई, आपकी नानी का एक बेटा है, अर्थात क्या हुआ, वो आपका मामा हुआ। ठीक है, अब वो एक बेटा है अर्थात आपका मामा हुआ। ठीक है, अब उसका एक पुत्र है, अर्थात आपके मामा का एक बेटा है। ठीक है, एक बेटा नहीं, उसका एक पुत्र है, जिसका एक पुत्र है। ठीक है, तो क्या उसका नाम क्या है, अच्युत है, मतलब क्या हुआ, मामा का बेटा जिसका नाम क्या है, अच्युत है। तो ये क्या हुआ, अच्युत का आपके साथ क्या संबंध है, तो दोस्तों वो आपका किस तरीके से संबंध होगा, वो ममेरे भाई होगा। ठीक है, मामा का बेटा क्या हो जाएगा, आपका ममेरा भाई हो जाएगा। क्योंकि बी ऑप्शन में दिखने को मिल रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी सरल था, आसानी से आप मेरे बताने से पहले ही समझ गए होंगे। ठीक है, तो मेरे बताने से पहले अगर आपने आंसर निकाल लिया था तो मेरे तरफ से अपना पीठ थपथपा सकते हो। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है, और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाता है। तो चलिए देख लेते हैं ये किस तरीके से सॉल्व होगा। देख लेते हैं, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख हमको क्या करना है, सॉल्व करके बताना है। तो सही वेन आरेख दोस्तों जब हम बताएंगे इसमें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको कोरिलेटेड करना पड़ता है आपस में, कि डॉक्टर का संबंध नर्स से किस तरीके से है और नर्स का संबंध अस्पताल से किस तरीके से है। ठीक है, तो दोस्तों डॉक्टर और नर्स दोनों के दोनों कहाँ काम करते हैं दोस्तों, अस्पताल में काम करते हैं, अर्थात अस्पताल के अंदर कौन आएगा, नर्स भी आ जाएगा और डॉक्टर भी आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर नर्स होता है क्या, नहीं होता, नर्स डॉक्टर होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है ना, तो देखिए दोनों क्या है, अलग अलग हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डॉक्टर बन गया, और ये क्या क्या बन गया, हमारा नर्स बन गया, क्योंकि क्या है, दोनों अलग अलग है, और दोनों के दोनों कहाँ मिलेंगे दोस्तों, आपको अस्पताल में मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा गोला बन गया, वो क्या है, अस्पताल है, एक क्या हो जाएगा, ये नर्स है, और ये क्या हो जाएगा, ये डॉक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके का वेन डायग्राम हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न वेन डायग्राम से जब भी पूछा जाएगा, आप आपस में कोरिलेट करोगे तो आपका आंसर जो है आसानी से बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरीके का प्रश्न जो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग वाला बहुत बार पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, इसमें का आप मेरे बताने से पहले इसका आंसर जरूर आप निकाल लोगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से दिमाग लगाइए, और दोस्तों आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, एक विशिष्ट कोड में भाषा दिया है बैड, इसको लिखा गया है दोस्तों 7 लिखा जाता है, उसी तरीके से SAP को लिखा जाता है 9 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों बैन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, हमको ये क्या करना है, समझना है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हमारे पास क्या होता है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये किस तरीके का पैटर्न बना करके 7 लाया है, और उसी तरीके से शेप को किस पैटर्न से लेकर के 9 लाया है, तो हमको समझना पड़ेगा। तो उसी पैटर्न से क्या करेंगे, हम बैन के लिए अंक को निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बैट को कैसे लिखा गया है 7। तो बैड में क्या होता है, बी का जो हमारा कोड होता है दोस्तों, हमारा होता है 2। अब कोड 2 कैसे है, जैसे हम लोग जानते हैं कि ए के लिए 1 लिखते हैं, बी के लिए 2 लिखते हैं, सी के लिए 3 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी के लिए 2 हो जाएगा। उसी तरीके से ए के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और डी के लिए क्या होता है, डी के लिए होता है 4। अब दोस्तों हमको क्या लाना है, 7 लाना है। तो इन सभी को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 7 जो दिया गया है वो आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए 4 3 हो जाएगा 7। ठीक है, उसी तरीके से देख लेते हैं शेप 9 कैसे आया। तो एस का हमारे पास जो कोड होता है, एस के लिए जो हम लोग कोड यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है 19 होता है। ठीक है, उसी तरीके से ए के लिए जो हम कोड यूज़ करते हैं वो 1 होता है, और पी के लिए जो कोड यूज़ करते हैं हम लोग, पी के लिए जो कोड यूज़ करते हैं दोस्तों वो क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, तो सभी को जोड़ देते हैं, 19 हो जाएगा, 19 और 1 क्या हो जाएगा, 20, 20 10 30 और
6 क्या हो जाएगा 36 हो गया। ठीक है, 36 आया। इन सभी को जोड़ने के पश्चात अब देखिए हमको कितना लाना है, 9 लाना है, लेकिन आ तो नहीं रहा है, लेकिन इन दोनों को अगर हम लोग जो फिर से जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। अर्थात हमको क्या करना है, इसका बीजांक निकालना है। और बीजांक कैसे निकाला जाता है, जब तक क्या हो तो हमको केवल इकाई अंक नहीं मिल जाता तब तक हम लोग क्या करते हैं, उन संख्याओं को लगातार आपस में जोड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 9 आ गया। अब देख लेते हैं हमको इसी पैटर्न से सॉल्व होगा हमारा बेन। बेन के लिए कौन सा शब्द जो अंक आएगा उसको देख लेते हैं। बी का होता है दोस्तों, बी का होता है 2 होता है। उसी तरीके से ए का कितना होता है, 1 होता है। एन का कितना होता है, एन का होता है 14। ठीक है, सभी को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 14 और 1 15 और 2 क्या हो जाएगा 17। कितना आया दोस्तों इसमें 17, लेकिन 17 हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, 17 हमारा आंसर नहीं है। तो क्या करेंगे, 1 है और 7 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7 और 1 कितना होता है, 8 होता है। 8 हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों आप आसानी से कोडिंग का डिकोड करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल बोनस नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोस्तों आकृति वाला है। चलिए देख लेते हैं। इसमें दिया गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगा। प्रश्न दिया है, प्रश्न आकृति इधर दिया हुआ है दोस्तों, और हमको यहाँ पास जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पास क्या आएगा हमको ये बताना है। नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है ए बी सी और डी। ठीक है, तो यहाँ पास दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम लोग पहले देख लेते हैं। पहला हमारा जो आकृति बन रहा है किस तरीके से बन रहा है उसको पहले देख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया है, त्रिभुज दिया है। इस त्रिभुज को क्या कर दिया गया है, उल्टा पलट के यहाँ पास फिर से लिख दिया गया है, बना दिया गया है, ड्रॉ कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से उसी तरीके से दोस्तों हमारे पास क्या बना है, ये चतुर्भुज है। ठीक है, एक वर्ग है, तो वर्ग को भी हम लोग पलट करके बनाएंगे दोस्तों। तो 4 ऑप्शन नाम में से मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा दोस्तों, तो ये आपको बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर मैं क्या कर देता हूँ, इसको पलट दूंगा तो क्या ए की जैसे दिखेगा, या बी के जैसे, या सी के जैसे, या डी के जैसे। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसको पलट देता हूँ तो इस किसके जैसे दिखेगा, डी के जैसे ही दिखेगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसको पलटूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ही ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये हो गया ना, ये ऐसा, तो अगर इसको मैं पलटूंगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये नीचे का ऊपर चला जाएगा। और ठीक है, ऊपर का नीचे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से पलट जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा जो डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे बिना किसी रुकावट के। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो में। और लास्ट क्या है दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, ये भी दिशा से संबंधित ज्ञान वाला प्रश्न है। प्रश्न है, रवि पूर्व दिशा में चल रहा है, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह 45 डिग्री बाएं मुड़ता है और फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, तो वह कौन सी दिशा में है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो नीचे 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नहीं बनता है तो पार्ट नंबर 39 देख सकते हो, उसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है। बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिए, और नहीं समझ आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर ले, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्न के साथ, नए तैयारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।